बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। इस गांव में एक गरीब विधवा औरत रहती थी, जिसका नाम था गौरी। गौरी की जिंदगी बहुत कठिन थी। पति की मृत्यु के बाद ना कोई सहारा, ना कोई अपना। दिन भर वो जंगल से लकड़ियां बटोरती और उसी से किसी तरह अपना गुजारा करती। एक दिन जब गौरी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक सूखी लकड़ी दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे पता भी नहीं चला कि उस लकड़ी के अंदर एक छोटा सा सांप छिपा हुआ है। वो उसे बाकी लकड़ियों के साथ घर ले आई। घर पहुंचकर जैसे ही उसने लकड़ियां जमीन पर रखीं, अचानक उनमें से एक सांप का बच्चा बाहर निकल आया। गौरी एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसकी नजर उस सांप पर पड़ी। वो उसे मार नहीं पाई, क्योंकि उसका दिल बहुत अकेला था। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उस छोटे से सांप में उसे एक सहारा नजर आया। गौरी ने फैसला किया, आज से यही मेरा बच्चा है। वो उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। उसे दूध पिलाती, उससे बातें करती और दिन रात उसकी देखभाल करती। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन गौरी के लिए वो सांप नहीं, उसका बेटा था। समय बीतता गया, दिन महीने बने और महीने सालों में बदल गए। अब वो छोटा सा सांप बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण जीव ना हो। एक रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी, तभी अचानक उस सांप के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। गौरी डरकर पीछे हट गई और अगले ही पल वो सांप बदलकर एक सुंदर युवक बन गया। जी हां, मैं कोई साधारण नाग नहीं। गौरी की सांसें रुक गईं। वो कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? वो युवक मुस्कुराया और बोला, मां, डरिए मत। मैं कोई साधारण सांप नहीं, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। जिसे उसने सालों तक पाला, वो आज उसके सामने इंसान बनकर खड़ा था। कुछ दिन बाद उस युवक ने गौरी से कहा, मां, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। गौरी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? वो बोला, मां, आप मेरे लिए राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगिए। ये सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, बेटा, ये कैसे संभव है? राजा मेरी बात क्यों सुनेगा? लेकिन नागपुत्र ने शांत स्वर में कहा, मां, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? अगले दिन गौरी हिम्मत जुटाकर राजा के महल की ओर चल पड़ी। दिल में डर, आंखों में उम्मीद और मन में एक ही सवाल, क्या सच में ये संभव है? जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंची, सिपाहियों ने उसे रोक लिया। रुको, बिना अनुमति अंदर जाना मना है। गौरी ने विनती की, बार बार हाथ जोड़कर कहा, मुझे राजा से बहुत जरूरी बात करनी है। आखिरकार उसकी हालत देखकर सिपाहियों ने उसे अंदर जाने दिया। जैसे ही गौरी राजा के सामने पहुंची, उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूं। राजा ने भौएं चढ़ाईं, तुम्हारा बेटा कौन है? और गौरी ने सच बता दिया, महाराज, मेरा बेटा एक सांप है। ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल, इसे यहां से बाहर फेंको। सिपाहियों ने गौरी को घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका हाथ बुरी तरह टूट गया और वो दर्द से कराहने लगी। किसी तरह रोते रोते, दर्द सहते हुए वो वापस अपनी झोपड़ी में पहुंची। उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मां, क्या हुआ? गौरी ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। नागपुत्र ने शांत होकर कहा, मां, आप चिंता मत करो। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसके हाथ में एक चमकती हुई मणि प्रकट हुई। उसने कहा, मेरी मां का हाथ ठीक हो जाए। और देखते ही देखते गौरी का टूटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद नागपुत्र बोला, मां, आप कल फिर से महल जाइए। गौरी चौंक गई। नहीं बेटा, मैं दोबारा वो अपमान नहीं सह सकती। लेकिन नाग ने कहा, बस एक बार और। क्या गौरी फिर से महल जाएगी? क्या राजा इस बार कुछ अलग करेगा, या फिर होगा और भी बड़ा अपमान? अगले दिन गौरी चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो सोच रही थी, क्या मैं फिर से वही अपमान सह पाऊंगी
तभी उसका नागपुत्र उसके पास आया और बोला, माँ, आपको एक बार फिर महल जाना होगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, मैं अब और नहीं सह सकती। वो लोग मुझे फिर मारेंगे, फिर जलील करेंगे। नागपुत्र ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद मैं आपको कभी नहीं कहूंगा। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने भारी मन से कहा, ठीक है बेटा, ये आखिरी बार। इस बार गौरी पहले से भी ज्यादा डरते हुए महल पहुंची। सिपाहियों ने उसे पहचान लिया और बिना कुछ पूछे फिर से उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वो फिर जमीन पर गिरी, शरीर पर चोटें, दिल में दर्द, लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानी। किसी तरह उठी और फिर से अंदर जाने की कोशिश की। उसकी जिद देखकर इस बार उसे राजा के सामने ले जाया गया। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूं, क्या आप अपनी पुत्री की शादी मेरे बेटे से करेंगे? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। वो बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा बेटा इतना ही योग्य है तो उसे कह देना 2 दिन के अंदर तुम्हारी इस छोटी सी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बन जाना चाहिए, जो हमारे महल से भी ज्यादा शानदार हो। और उस महल के सामने 1000 हाथी और 400 घोड़े हमारे स्वागत के लिए खड़े होने चाहिए। ये सुनकर गौरी के होश उड़ गए। वो सोचने लगी, ये तो असंभव है। लेकिन इस बार सिपाहियों ने उसे इज्जत से जाने दिया, क्योंकि राजा को पूरा भरोसा था ये काम कभी पूरा नहीं हो सकता। गौरी जल्दी जल्दी घर पहुंची। उसका बेटा इंतजार कर रहा था। उसने घबराते हुए सब कुछ बताया। बेटा, राजा ने बहुत बड़ी शर्त रखी है। नागपुत्र हल्का सा मुस्कुराया, बस इतनी सी बात? माँ, ये तो बहुत आसान है। गौरी हैरान रह गई, क्या सच में? हाँ माँ, आप चिंता मत करो। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी नागपुत्र चुपचाप घर से बाहर निकला। उसने अपनी मणि को हाथ में लिया और आसमान की ओर देखकर बोला, मेरी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बन जाए और 1000 हाथी और 400 घोड़े मेरे द्वार पर खड़े हो जाएं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा आकाश चमक उठा, धरती कांपने लगी और अगले ही पल झोपड़ी की जगह एक सोने से चमकता हुआ विशाल महल खड़ा था। उसके सामने 1000 हाथी और 400 घोड़े शानदार तरीके से सजे खड़े थे। अगली सुबह राजा की पत्नी ने उसे जगाया, राजन, जल्दी उठिए। राजा बाहर आया और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? उसके सामने उसके अपने महल से भी ज्यादा भव्य महल खड़ा था। राजा कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? रानी बोली, नहीं राजन, ये हकीकत है। अब राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने एक साधारण औरत को अपमानित किया और आज उसका बेटा मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। अब राजा अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। भारी मन से उसने अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी। उधर नागपुत्र बारात लेकर निकल पड़ा। हाथी, घोड़े, शाही ठाट, पूरा नगर हैरान था। राजकुमारी ने बिना उसका चेहरा देखे उससे शादी कर ली और विदा होकर उसके महल चली गई। रात को जब नागपुत्र अपने कक्ष में गया, तभी अचानक उसका आधा शरीर सांप बन गया। राजकुमारी ये देखकर डर गई और जोर से चिल्लाते हुए भागने लगी, बचाओ! तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल वो पूरी तरह से बदलकर एक बहुत ही सुंदर युवक बन गया। वो धीरे से बोला, डरो मत, मेरा नाम देवांश है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी चुप हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करती हूँ, लेकिन क्या वो ये राज छुपा पाएगी या एक गलती सब कुछ खत्म कर देगी? शादी के बाद राजकुमारी आर्या धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढलने लगी। शुरुआत में उसे डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ उसका पति देवांश दिल का बहुत अच्छा है। देवांश दिन में सांप के रूप में रहता और रात होते ही एक सुंदर युवक बन जाता।
वो आर्या का बहुत ख्याल रखता, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता। धीरे धीरे आर्या का डर प्यार में बदल गया। दूसरी तरफ राजा को अपनी बेटी की चिंता अभी भी सता रही थी। वो बार बार सोचता, क्या मेरी बेटी सच में खुश है? उसने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ और चुपचाप पता लगाओ कि मेरी बेटी ठीक है या नहीं। सैनिक चुपके से देवांश के महल में गया और जो उसने देखा वो देखकर हैरान रह गया। राजकुमारी बिल्कुल सुरक्षित थी, खुश थी और शाही जिंदगी जी रही थी। वो तुरंत वापस गया और राजा से बोला, राजन, चिंता मत कीजिए, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। राजा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद राजा ने एक पत्र भेजा, मैं अपनी बेटी और दामाद को भोज के लिए आमंत्रित करता हूँ। आर्या ने जब ये सुना तो वो खुश हो गई। जाने से पहले देवांश ने उसे रोकते हुए कहा, आर्या, एक बात याद रखना, कभी भी किसी को ये मत बताना कि मैं दिन में सांप और रात में इंसान बनता हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। आर्या ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं वादा करती हूँ। जब आर्या अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा होगा। लेकिन आर्या मुस्कुराई, नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन बाद नगर में एक बड़े व्यापारी के घर शादी थी। राजा और राजकुमारी को भी आमंत्रण मिला। देवांश ने कहा, तुम पहले जाओ, मैं रात को इंसानी रूप में आऊंगा। और फिर से उसे चेतावनी दी, याद रखना, मेरा राज किसी को मत बताना। शाम होते ही समारोह में एक बेहद सुंदर युवक आया, इतना सुंदर कि हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। लोग आपस में बातें करने लगे, ये कौन है? इतना सुंदर इंसान हमने कभी नहीं देखा। आर्या ने जैसे ही उसे देखा वो समझ गई, ये मेरे पति हैं। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, देख उस युवक को, काश तुम्हारा पति भी ऐसा होता। ये सुनते ही आर्या को बहुत बुरा लगा। गुस्से में आकर वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर से बोली, माँ, वो कोई और नहीं, वो मेरे पति हैं, देवांश। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, अचानक देवांश वहीं से गायब हो गया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। आर्या की सांसें तेज हो गईं। वो इधर उधर देखने लगी, देवांश, देवांश, लेकिन वो कहीं नहीं था। आर्या जमीन पर बैठकर रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। उसकी माँ घबरा गई, बेटी, क्या हुआ? आर्या रोते हुए बोली, माँ, मैंने उनका राज बता दिया और अब वो हमेशा के लिए चले गए। अब आर्या ने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, मैं उन्हें ढूंढूंगी, चाहे वो कहीं भी हों, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। अगली सुबह आर्या अकेले ही निकल पड़ी, ना खाना, ना पानी, ना कोई डर, बस एक ही लक्ष्य, अपने पति को वापस लाना। अब शुरू होगा असली संघर्ष। क्या आर्या अपने पति को ढूंढ पाएगी या ये सफर उसे और खतरनाक जगहों पर ले जाएगा? पिछले भाग में आपने देखा, राजकुमारी आर्या ने गुस्से में आकर अपने पति देवांश का राज सबके सामने बता दिया और उसी पल देवांश हमेशा के लिए गायब हो गया। अब पछतावे की आग में जलती हुई आर्या उसे ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ी। दिन बीतते गए, न खाना, न पानी, न आराम। आर्या बस चलती रही। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। 4 दिन तक लगातार चलने के बाद आर्या पूरी तरह थक चुकी थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर कमजोर हो चुका था। फिर भी मुझे देवांश को ढूंढना है, यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। तभी जंगल के बीच अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, तुम अपने पति को ढूंढ रही हो, है ना? आर्या चौंक गई, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा, वहां तुम्हें एक दिव्य शक्ति मिलेगी जो तुम्हारी मदद कर सकती है। आर्या ने बिना समय गवाए उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो एक दिव्य स्थान पर पहुंची जहां चारों तरफ तेज प्रकाश फैला हुआ था। वहां एक दिव्य स्वर गूंजा, बताओ पुत्री, तुम क्या चाहती हो?
आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। वो अचानक गायब हो गए हैं। कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। दिव्य स्वर ने कहा, तुम्हारा पति इस धरती पर नहीं है। वो समुद्र के उस पार एक खतरनाक जगह पर कैद है, जहां एक भयानक चुड़ैल का राज है। आर्या की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने बिना डरे कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं वहां जाऊंगी। कुछ देर बाद आर्या समुद्र किनारे पहुंच गई। लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं, जैसे उसे रोकना चाहती हों। आर्या ने हाथ जोड़कर पुकारा, हे समुद्र देव, कृपया मेरी मदद कीजिए। कुछ ही पल में समुद्र की लहरें शांत हो गईं और उनके बीच से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। समुद्र देव बोले, तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने एक विशाल मछली का रूप ले लिया। आर्या उसकी पीठ पर बैठ गई और कुछ ही क्षणों में वो समुद्र पार पहुंच गई। दूसरी तरफ एक अंधेरा और डरावना जंगल था, जहां हर तरफ सन्नाटा था और हवा में अजीब सी गंध। आर्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक चारों तरफ एक भयानक हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। आर्या डर गई, लेकिन भागने से पहले ही एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ एक अंधेरे घर में ले गई। वहां लोहे के पिंजरे में कोई कैद था। वो और कोई नहीं, देवांश था। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। देवांश ने भी उसे पहचान लिया, लेकिन दोनों चुप रहे, क्योंकि चुड़ैल वहीं खड़ी थी। चुड़ैल बोली, तुम यहीं रहो। अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर वो शिकार के लिए बाहर चली गई। जैसे ही चुड़ैल गई, तुरंत आर्या पिंजरे के पास गई और देवांश को आजाद कर दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चुड़ैल कहीं गई ही नहीं थी। वो छुपकर सब देख रही थी। शाम को जब वो वापस आई तो उसने दोनों को ढेर सारा खाना दिया। खाओ, ताकतवर बनो, क्योंकि वो उन्हें बाद में खाना चाहती थी। अगली सुबह चुड़ैल ने कहा, जब मैं वापस आऊं तो मुझे इंसानी मांस पका हुआ चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम दोनों में से किसी एक को खा जाऊंगी। आर्या डर गई। अब क्या करें? देवांश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या देवांश चुड़ैल को बेवकूफ बना पाएगा या दोनों उसकी चाल में फंस जाएंगे? राजकुमारी आर्या और उसके पति देवांश चुड़ैल के जाल में फंस चुके थे और अब उनकी जान पर बनाई थी। चुड़ैल ने आदेश दिया था, मुझे इंसानी मांस चाहिए। आर्या डर से कांप रही थी, लेकिन देवांश ने उसे संभाला। डरो मत, मैं हूं ना। देवांश जंगल में गया और एक जंगली जानवर का शिकार करके ले आया। उसने उसके मांस को टुकड़ों में काटा और उसमें अपने खून की कुछ बूंदें मिलाकर पकाया। शाम को चुड़ैल वापस आई। उसने मांस खाया और खुश हो गई। आज तो मजा आ गया। उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि वो इंसानी मांस नहीं था। अगले दिन चुड़ैल ने फिर एक नया आदेश दिया, आज मुझे एक पूरा बर्तन इंसानी खून से भरा हुआ चाहिए। ये सुनकर आर्या घबरा गई। उसने सोचा, अगर मैंने अपना खून दे दिया तो हम बच जाएंगे, और उसने अपनी उंगली काट ली। देवांश वापस आया और उसकी हालत देखकर गुस्से और प्यार से बोला, तुम इतनी नादान क्यों हो? तुम्हारे शरीर का सारा खून भी निकाल दो, फिर भी ये बर्तन नहीं भरेगा। ये काम मुझे करने दो। देवांश जंगल गया और एक जंगली सूअर का शिकार करके उसका खून ले आया। उसने बर्तन को पूरा भर दिया। जब चुड़ैल ने खून पिया तो वो सोचने लगी, ये लड़की इतना सब कैसे कर पा रही है? जरूर इसका पति कुछ खेल खेल रहा है। अब उसे पूरा यकीन हो गया, मुझे पहले उस आदमी को खत्म करना होगा। अगले दिन चुड़ैल ने कहा, आज जब मैं वापस आऊं तो उस आदमी को मार देना। जैसे ही चुड़ैल गई, आर्या डर गई। अब क्या करेंगे? देवांश मुस्कुराया, अब खेल पलटेगा। देवांश ने अपना रूप बदल लिया। अब वो एक बूढ़ा लकड़हारा बन गया। वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। चुड़ैल शिकार ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची और उस बूढ़े को देखकर बोली, तुझे डर नहीं लगता यहां? देवांश बूढ़े के रूप में बोला, डर नहीं, मैं तो एक जवान आदमी के लिए ताबूत बना रहा हूं। चुड़ैल ने पूछा,
कौन था वो? देवांश बोला, एक आदमी जिसे उसकी पत्नी ने मार दिया। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई, मतलब वो मर चुका है। देवांश बोला, लेकिन ताबूत छोटा बन गया, तुम उसके बराबर हो, जरा इसमें लेट कर देखो। जैसे ही चुड़ैल ताबूत में लेटी, देवांश ने तुरंत उसे बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। चुड़ैल चिल्लाती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो राख बन गई। जैसे ही चुड़ैल मरी, एक तेज रोशनी फैली और देवांश पूरी तरह से मानव रूप में आ गया। उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। आर्या दौड़कर उसके पास आई, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों वापस अपने महल लौट आए। राजा और रानी ने भी उन्हें गले लगा लिया और इस बार किसी को कोई पछतावा नहीं था। सच्चा प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है। गलती के बाद पछतावा नहीं, सुधार जरूरी है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकलता है।